नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय है ना तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसका है भाग 8। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कई विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में से एक गुणधर्म है धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, है ना। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज जान लेते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो देता है, वह धन आयन बनाता है। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम प्लस, है ना। अगर लिथियम में से निकल जाएगा तो लिथियम प्लस, धन आयन बनाता है। लोहा से निकल गया फेरस से तो फेरस प्लस, धन आयन बनाता है। वो धातु में, तो सभी क्या है, धातुएं है ना। क्या है, धातु, मतलब जो धन आयन है वो धातु है, जैसे लोहा जिंक। ठीक, ये हो गया मूलभूत जानकारी है। इसी प्रकार जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं वह धातु है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, है ना। धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कि क्लोरीन, है ना, ऑक्सीजन, ठीक, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो जो ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋण आयन बना लेते हैं, है ना। ऋण आयन बनाते हैं वो क्या होते हैं, अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं, अधातुएं कहलाती है। ये सभी अधातुएं हैं। कुछ ऐसे भी तत्व है इस पृथ्वी पर बहुत सारे जो धातु और धातु दोनों का काम करते हैं, जिसमें दोनों ही तत्व उपस्थित है, गुण है। जैसे कि क्या क्या है ना, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एंटीमनी। ये बहुत ही काम के तत्व हैं, बहुत महंगे तत्व हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी बहुत ही कार्य है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों के जो है मोबाइल के चिप हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में मेमोरी कार्ड बनाया जाता है, इन दोनों के ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार बोरान और इनके भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है और महंगे तत्व इनकी गिनती होती है। ठीक है, अब आपके पुस्तक में उदाहरण दिया है लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इसके ऊपर में मैंने परमाणु क्रमांक लिख दिया है और प्रश्न पूछा है कि बताइए इनमें से धातुएं और अधातुएं किस तरफ है ना। धातुएं और अधातुएं किस तरफ है। अब एक प्रश्न आता है, ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि धातु जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है धातु कहलाता है। तो क्यों देता है इलेक्ट्रॉन, क्या कारण है इलेक्ट्रॉन देने का। तो इलेक्ट्रॉन देने का कारण वही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। क्या करते हैं, धातुएं जो हैं, कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षक से, है ना, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकर के अष्टक पूर्ण करना चाहता है, या इलेक्ट्रॉन दे करके अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है और दे करके प्लस बनाता है, धन आयन बनाता है, तो धातुएं कहलाती हैं। अक्सर जितने भी धातुएं हैं, है ना, लगभग सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं और दे करके धन आयन बनाती है। ठीक, तो प्रश्न है कि इनमें से कौन कौन धातु है और कौन कौन अधातु है। आप कैसे जानेंगे कि कौन धातु है और अधातु है। तो धातु और धातु जानने के लिए हम लोगों के पास वही नियम है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे लिथियम का 3 होता है ना। तो 2 और 1 तत्व है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से देगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उसको पूरा होने के लिए 7 चाहिए, तो 7 तत्व इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 1 को दे करके पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या है, धातु है। ठीक है, फिर है प्रश्न बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि पहले कक्षक में दोनों में 2-2 क्यों आ रहा है। तो के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 आए हैं। तो भी 2 है, उसको पूरा होने के लिए कितने चाहिए, 6। तो यह 6 कोई देगा नहीं या ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए इसके पास देखिए एक और प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं करेगा ग्रहण। देने वाला दे सकता है, लेकिन इसके पास कक्षा भी तो होनी चाहिए, है ना। इसके पास क्षमता होनी चाहिए, थैली होनी चाहिए। तो इसके पास यह इलेक्ट्रॉन 2 को त्यागेगा, 6 को ग्रहण नहीं कर पाएगा, बल्कि देगा। क्यों नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो अपने साथ ऊर्जा लेके आता है ना। क्या लेके आता है, ऊर्जा लेके आता है, और उस ऊर्जा को संभालने की क्षमता होनी
चाहिए, जो इन छोटे तत्वों के पास नहीं है। इसीलिए जो है ये सब, ये भी जाएगा तो ये क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। अब आता है बोरान। बोरान जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 है। 2 और 3 है। यह 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो देने और ग्रहण करने में, यह देने में ज्यादा रुचि रखता है, इसलिए उपधातु आता है। क्या है, उपधातु आता है। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण आ जाते हैं। अब इस बार जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं आवर्त सारणी में, हम लोग देखते हैं कि ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो सभी क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। इसलिए किसी भी आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त सारणी में, आवर्त में, इसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, है ना, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है। मतलब जो धात्विक गुण है वो कम होगा, धात्विक गुण कम होगा। क्या होगा, धात्विक गुण कम होगा, है ना, कम होगा। और अधात्विक गुण, अधातु इस तरफ आने पर अधात्विक गुण बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो मान लीजिए ये पूरा एक बोर्ड एक आवर्त सारणी है। तो यदि इसमें हम लोग देखें तो शुरू के एक, है ना, शुरू के जो है आवर्त नंबर 1 2 3, ये सभी के सभी धातु हैं। इस तरफ के सभी धातु हैं, इस तरफ के सभी अधातु हैं। तो फिर बीच के क्या हैं, तो 3 से लेकर के जो 12 हैं वो विशिष्ट धातु है। क्या है, विशिष्ट धातु है। ये हो गया। कभी कभी प्रश्न पूछता है ना, कि आवर्त सारणी में धातु किस ओर स्थित है बताइए। तो सभी धातुएं लगभग बाईं ओर इस तरफ स्थित है, और अधातुएं किस तरफ स्थित है, तो दाईं तरफ स्थित है। कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि गैस किस तरफ स्थित है ना। तो जो गैस है वह दाईं तरफ स्थित है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन बस इस तरफ है, बाकी सभी जो गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब के सब जो है दाईं तरफ स्थित है। तो धातु जो है बाएं तरफ स्थित है, और धातु जो है, अधातु जो है दाईं तरफ स्थित है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण जो है कम होता है। क्यों कम होता है, जैसे जैसे हम लोग जाते हैं कोष वही है, कोष वही है, कोष वही होने के कारण नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। नाभिकीय आवेश के मान बढ़ने से प्रोटॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखते जाता है। जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, प्रोटॉन का मान बढ़ते जाता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ते जाता है, और वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है, जिसके कारण उसमें धात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है। ठीक, ये हो गया, समझ लेंगे। अब किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे, आवर्त में या समूह में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बहुत ही आसान इस बात है कि नए कोष आएंगे। नए कोष आने से नाभिक से दूरी बढ़ते जाएगी, और नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण जो है ना, इलेक्ट्रॉनों को पकड़ पाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आयन होगा, और धन आयन होगा तो वह धात्विक गुणों में वृद्धि होते जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 तत्व बनाया है। ये लिथियम का है ना, ये सोडियम का है, और ये पोटेशियम का है। ठीक, तो ये मान लीजिए इसके नाभिक हैं, नाभिक है प्रोटॉन। अब देखते हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पास में है, तो क्या करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा कठिन होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि लिथियम के बजाय सोडियम के परमाणु का आकार थोड़ा बड़ा है, दूर में स्थित है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है आसान है, थोड़ा आसानी से निकाला जा सकता है ना। और इसी प्रकार जो है इसमें देखते हैं कि जो नाभिक है
इलेक्ट्रॉन वह और अधिक दूरी पर स्थित है। तो प्रोटॉन जैसे जैसे दूर स्थित होते जाता है उसका पकड़ जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घटते जाती है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखना उसको कठिन होते जाता है। और इसे ही कारण है कि जब किसी आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं समूह में तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकल जाता है, जिसके कारण जो है ना, इसी कारण जो है धात्विक गुण जो है क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है, क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण में कमी होती है। ये बहुत ही एक अच्छा गुण है, एक वरदान है कह लीजिए। इसी गुण के कारण आजकल हम लोग सौर पैनल या सोलर सेल का उपयोग हम लोग कर पा रहे हैं। कई ऐसी धातुएं हैं जो एक ही आवर्त में स्थित है, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है ना। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो लोग अपने आवर्त समूह में सबसे नीचे होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है इनके नाभिक से। तो जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं बहुत आसानी से, है ना, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण घटता है, क्योंकि एक ही आवेश होने के कारण नाभिकीय आवेश अर्थात प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है और एक ही कोष में घूम रहे हैं, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का निकलना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार धात्विक और अधात्विक गुण धर्म जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए, मैंने बताया कि आवर्त सारणी में धातु किस तरफ है, अधातु किस तरफ है, गैस किस तरफ है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये भी प्रश्न बनता है कि धातु की क्या विशेषता है, कि है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या है, तो धातु है, जो ग्रहण करता है वो क्या है, तो जो है अधातु है ना। धातु के उदाहरण, धातु के उदाहरण बताइए। अर्ध धातु जो है किसे कहते हैं, है ना, तो जिसमें दोनों का गुण अर्ध धातु, जैसे कि ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अर्ध धातु और अर्ध धातु जो है के बीच के क्या है, जैसे कौन है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम और एंटीमनी, है ना। तो ये जो है क्या है, उपधातु, अर्ध धातु है। 1 नंबर या सही विकल्प में पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जो है बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर से आता है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपके लिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, है ना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।